यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह का नाम आपको मुबारक हो। मैं खुदा का खादम पास्टर आसिफ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कलाम मुकद्दस में से। आज इस वीडियो के अंदर आप मुकद्दसा मरियम के बारे में सुनेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। आए कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। कलाम मुकद्दस को जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो पुराने अहदनामे के अंदर हमें जो है वो मुकद्दसा मरियम मुख्तलिफ पेशन गोइयों में नज़र जो है वो आती हैं। जैसे यसाया की किताब के अंदर हमें इसकी शहादत मिलती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यसाया 7 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि वो तुम्हें आप एक निशान बख्शेगा। खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा और एक कुमारी हामला होगी। तो वहां पर हमें कुमारी की सूरत में नजर आती हैं। लेकिन मसीहत के अंदर मुकद्दसा मरियम की अपनी एक जगह, अपना एक रुतबा और अपनी एक ताज़ीम है, जिसको बाइबल मुकद्दस बयान करती है। और यकीनन हर एक मसीही को उस ताज़ीम को, बाइबल मुकद्दस को सामने रखते हुए बरकरार रखने की ज़रूरत है। कलाम मुकद्दस में से जब हम लूका की अंजील पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें पहला बाब और 26 और 38 आयत के अंदर मुकद्दसा मरियम के बारे में हमें जिक्र मिलता है। उसके बाद पहला बाब 46 और 55 आयत के अंदर जाकर हमें जिक्र मिलता है। फिर मत्ती की अंजील पहला बाब 16 से 25 आयत तक हमें मुकद्दसा मरियम के बारे में पढ़ने को मिलता है। फिर लूका 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 20 आयत तक इसके अंदर भी जिक्र है। यूहन्ना की अंजील जब आप देखें तो उसके अंदर भी 2 बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक। और फिर इमाल की किताब पहला बाब 14वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी हमें मुकद्दसा मरियम जो हैं वो नजर आती हैं। आए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि किस तरह से मुकद्दसा मरियम जो हैं वो बाइबल मुकद्दस उसका तारीफ करवाती है और किस तरह से उसके बारे में लिखा है। मत्ती की अंजील जब हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए निकालता हूँ मत्ती की अंजील। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब जब हम पढ़ते हैं नए अहदनामा में से, तो उसकी 18वीं आयत में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। तो इस आयत के अंदर हमें बाइबल मुकद्दस बताती है, मुतारिफ करवाती है मुकद्दसा मरियम को यीशु मसीह की माँ के तौर पर। और इसी आयत के अंदर जो जिक्र करती है बाइबल मुकद्दस, वो ये भी जिक्र करती है कि वो उसकी मंगनी जो है वो यूसुफ के साथ हो चुकी थी। यानी यूसुफ की मंगेतर के तौर पर और खुदावंद यीशु मसीह की माँ के तौर पर जो है वो हमें मत्ती की अंजील जो है वो बताती है मुकद्दसा मरियम के बारे में। और इसी रेफरेंस के अंदर जो है वो फरिश्ता हमें नजर आता है जो मुकद्दसा यूसुफ को दिखाई देता है और मरियम को अपने यहाँ ले आने के लिए कहता है। चूंकि आज हम मुकद्दसा मरियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम लूका की अंजील में जाते हैं तो लूका ने इसको थोड़ा सा और मजीद जो है वो तफसीलन लिखा है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस को पढ़कर समझना बहुत ज़रूरी है। पहली आयत में पहला बाब और उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुमारी के पास भेजा गया। यहाँ पर लूका जब शुरू करता है मरियम के बारे में बताने के लिए या खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताने के लिए, तो वहां पर वो नासरत की एक कुमारी के तौर पर हमें मुतारफ कराता है। और साथ ही साथ इस बात की भी कंफर्मेशन यहाँ पर वो करता है कि जिसकी मंगनी दाऊद की घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। ये 27वीं आयत के अंदर ये लिखा हुआ। और उस कुमारी का नाम मरियम था, जिसको हम आज मुकद्दसा मरियम कहते हैं। इज्जत के तौर पर ताज़ीमन जो है वो हम मुकद्दसा कहते हैं, और वो मुकद्दसा है और मुकद्दसा थी और रहेगी। एक कलाम मुकद्दस इस बात की कंफर्मेशन करता है। और जिस शख्स की, जिस बहन की, जिस औरत की, जिस भाई की
कंफर्मेशन कलाम मुकद्दस में हो जाए, उसको कोई भी दुनिया का इंसान जुटला नहीं सकता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फरिश्ता ने उसके पास आकर कहा कि सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ। यहाँ पर फरिश्ता मुतारफ कराता है फिर से मुकद्दसा मरियम को, और क्या मुतारफ कराता है? ऐसी एक बहन के तौर पर, एक औरत के तौर पर उसको मुतारफ कराता है जिस पर कलाम कहता है तुझ पर फजल हुआ है। और आगे एक और बात लिखी है, वो है खुदावंद तेरे साथ है। ये दो बातें फरिश्ता जो है वो आकर मुकद्दसा मरियम से कहता है। क्या ही खूबसूरत और मुकद्दस और जबरदस्त बात है कि कोई फरिश्ता आकर जो है वो आपको ये खुशखबरी दे और वो आपको बताए कि खुदावंद का फजल जो है वो आप पर हुआ है। कलाम कहता है वो घबरा गई। ये रेफरेंस तो हमने बहुत दफा सुने हुए हैं, क्रिसमस के मौका पर ये दोहराए जाते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है फरिश्ता ने उससे कहा मरियम खौफ न कर क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ। फिर दोबारा से रिपीट किया और कलाम कहता है कि लिखा है देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और बेटा होगा उसका नाम यीशु रखना। और कीजिएगा कलाम मुकद्दस में अंदर जब हम 32वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है वो बुजुर्ग होगा खुदा ताला वो बुजुर्ग होगा खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। फरिश्ता कह रहा है वो बेटा पैदा तेरे हाथ से होगा, लेकिन वो बेटा किसका कहलाएगा? खुदा ताला का कहलाएगा। और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, इसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। तो यहाँ पर मुकद्दसा मरियम जो है एक फरिश्ते के साथ बड़ी जबरदस्त तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि खुदावंद का फजल वाकई उस पर था, इसीलिए तो ही तो वो फरिश्तों से बात कर पाई। खुदावंद ने इस मुकद्दसा मरियम को उस पर फजल करके, उस पर रहमत करके उसको इस दुनिया की मुकद्दस औरतों में से भी ऊपर कर दिया। कलाम कहता है तू औरतों में मुबारक है। तो कलाम मुकद्दस में हमें ये मुख्तलिफ रेफरेंस जो हैं ये बाइबल मुकद्दस में मुकद्दसा मरियम के बारे में मिलते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो 39वीं आयत इसी बाब की जब हम पढ़ते हैं तो अलिशबा के यहाँ जब मरियम गई तो वहां पर एक जबरदस्त वाक्य लिखा है, आप जरूर इसको पढ़ सकते हैं। लिखा जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके राह में उछल पड़ा और अलिशबा रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है। यहाँ पर अलिशबा जो है वो मुकद्दसा मरियम को एक जबरदस्त लक़ब के साथ, एक जबरदस्त नाम के साथ पुकारती है कि तू औरतों में मुबारक है। यहाँ पर थी नहीं लिखा, रहेगी नहीं लिखा, होगी नहीं लिखा, बल्कि कलाम कहता है कि तू औरतों में मुबारक। और फिर आगे लिखा है तेरे रहम का फल भी मुबारक है। और अब वो आगे कहती है मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। यहाँ पर अलिशबा जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाती है मुकद्दसा मरियम को खुदावंद की माँ के तौर पर, और वो ये कहती है ताजीमन उसको क्योंकि रूहुल कुद्स जब उस पर नाज़िल हुआ तो रूहुल कुद्स ने उस पर यकीनन उस पर जो है वो जाहिर कर दिया होगा और रूहुल कुद्स की हदायत से ही वो ये कह रही है। कलाम कहता है कि उसने कहा कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची बच्चा मारे खुशी के मेरे राह में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। सो मेरे अजीजों मुकद्दसा मरियम के बारे में हमने ये जो जितनी बातें पढ़ी हैं ये मुकद्दसा मरियम को मुतारफ करवाती हैं मुख्तलिफ तरह से। मैंने आपके सामने रखा कि मत्ती किस तरह से मुकद्दसा मरियम को मुतारफ कराता है, लूका किस तरह से मुकद्दसा मरियम को मुतारफ करवाता है, और उसके बाद फरिश्ता जो है वो किस तरह से उसको मुखातब करता है या मुतारफ करवाता है। फिर अलिशबा जो है वो भी जो है वो खुदावंद को किस तरह से मुतारफ करवाती है। आज मैंने और आपने भी ये सोचना है कि हम भी जब
जब कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो बड़े ध्यान से देखें कि हम किस हस्ती को, किस मुक़द्दस या मुक़द्दसा को, क्या बाइबल मुक़द्दस उसको क्या मुतारिफ करा रही है और हमने उसको क्या मुतारिफ कराना है। कलाम मुक़द्दस के अंदर मुक़द्दसा मरियम के बारे में बहुत खूबसूरत बातें लिखी हैं कि वो, आप जानते हैं कि फरिश्तों से बात करना कोई आसान नहीं। इसका मतलब ये है कि उसकी एक रूटीन थी। अगर हम आगे जाकर बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें, तो जब यूसुफ उसको अपने घर ले आया, तो उसके बाद जब जब यूसुफ ने उसे कहीं पर भी जाने का कहा, उसने एक बेहतरीन जो है वो अ, अपनी मंगेतर होने का या साथी होने का या बीवी होने का हक जो है अदा किया, और वो उठकर गई और कानूनी तौर पर भी जो कुछ उनको करना चाहिए था उन्होंने जाकर किया। गो के ये सारा प्लान खुदावंद की तरफ से था। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, जब मजूसी आए, जब गडरिये आए, जब मुख्तलिफ तरह से जो है वो लोग जो है वो उसको सिजदा करने के लिए आए, तो कलाम मुक़द्दस फरमाता है, लूका की इंजील 2 बाब और 19 आयत जब हम पढ़ते हैं, तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस खास बात को, और इसी के साथ आज की मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लूका की इंजील 2 बाब और 19 आयत, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही। यहाँ पर लूका जो है दोबारा से मुक़द्दसा मरियम को एक ज़बरदस्त तरीके से मुतारिफ कराता है कि वो कलाम को दिल में, उन बातों को जो पहले हुई हैं, क्या क्या हुआ है, वो खुदा के फरिश्ते ने उससे बात की, अलिशबा ने उससे बात की, गडरिये आए उन्होंने बात की, मजूसी आए उन्होंने जब गिफ्ट दिए, जब गडरियों ने, मजूसियों ने आकर सिजदा किया, और ये जो कुछ भी उनके लिए होता गया, फरिश्ते बातें करते रहे, लोग बातें करते रहे, उनके रिश्तेदार जब वो गए, तो वो सारी चीजें जो खुदा की तरफ से थी, जो चैलेंजेस थे, जब उसने अपने जो उनको बताया गया उसको, वो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इन सब बातों को उसने क्या किया, अपने दिल में रखा है, और सिर्फ दिल में नहीं रखा, बल्कि कलाम कहता है कि वो उस पर गौर भी करते रही। मुझे और आपको भी कलाम मुक़द्दस के अंदर जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं, उसको दिल में भी रखने की ज़रूरत है और फिर गौर भी करना है। मुक़द्दसा मरियम की ज़िंदगी से हमें ये बातें सारी सीखने को मिलती हैं कि जब खुदा की तरफ से उसको हुक्म मिला, तो एक बड़े चैलेंज को लेने का, तो उसने वो चैलेंज लिया, क्योंकि ये खुदा का मंसूबा था, और खुदा उस मंसूबे में उसको हिस्सेदार बनाना चाहता था। और जो खुदा के मंसूबे में हिस्सेदार बन जाता है, वो अब तक मुबारक रहता है, जिस तरह आज भी मुक़द्दसा मरियम जो है वो मुबारक हैं, औरतों में मुबारक हैं, और हर एक जगह पर ताज़ीमन तौर पर उनकी इज्जत की जाती है। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे, इस कलाम की बातों को सुनिएगा, समझिएगा, सीखिएगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। आप अपनी दुआ या दरख्वास्त भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 0312029150। तो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।